डाउन साइड को प्रोटेक्ट रखूं, मैं स्टॉप लॉस लगा के चलूं। अहमदाबाद से चंद्रकांता मैम जुड़ती हुई। चंद्रकांता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून मैम, पहला सवाल क्या चंद्रकांता मैम? सर, मैंने टाटा पावर 235 स्ट्राइक प्राइस से नवंबर का 2 लॉट लिया हुआ है 5 रुपए के एवरेज से। हाँ। तो अभी 4 रुपया 10 पैसा चल रहा है, क्या करूं? और दूसरा मेरा मुथूट फाइनेंस पहले इसका करता हूं, फिर दूसरे पे आता हूं। इसमें स्टॉप लॉस लगा रखा है, टाटा पावर का स्टॉप लॉस लगा हुआ है चंद्रकांता मैम, कहीं लगा हुआ है नीचे कि नहीं? नहीं लगाया, क्योंकि उसका कन्विक्शन इतना ज्यादा था कि मैं सोच रही थी कि थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आई वॉज नॉट इंक्लाइन टू लूज द मनी। मुझे लगता था कि पैसे मिलेंगे, दैट इज व्हाई आई एम इंक्लाइन टू सस्टेन ऑन इट। भाई कन्विक्शन तगड़ा था, पर कन्विक्शन पे ऑफ नहीं हो रहा है। थोड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मानस, हाँ, मैं समझ गया। मानस 2 लॉट है भाई, 235, क्या करना है? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही टाटा पावर ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। जो हर्डल है वो अभी भी वही बना हुआ है, 232 से लेकर 235 का रेंज। तो वो एक बड़ा हर्डल दिखने लगा है। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तभी आपको रैली देखने को मिलेगी। तो जरूरी है उस कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो वो स्टॉप लॉस का जो स्तर है वो 3.30 रुपए है, और उस ऑप्शन में 3.30 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर टाटा पावर जो रेसेस मैंने बताया वो लेवल से अगर ब्रेक करेगा तब तो आपको मूव मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर डिप देखने को मिला तो एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कॉल ऑप्शन से, और छोटे मोटे लॉस में आप निकल जाएंगे। आई विल पुट। पूछ ही दीजिए साथ साथ चंद्रकांता मैम, आप कुछ बोल रही थी मुथूट को लेकर। मुथूट फाइनेंस में मेरा 1500 रुपए के करीब का परचेज है, और अभी भाव एकदम डाउन चल रहा है, तो उसमें क्या किया जाए? आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, मुथूट के नंबर्स 10 ही शेयर लिए, ज्यादा मतलब इतना नुकसान नहीं। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या किसी और मकसद से लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर। मानस, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा, वो बैंक्स की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है और जो कुछ एईएम ग्रोथ आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि सोने का भाव बढ़ रहा था। अदरवाइज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ठंडा दिख रहा है, वो स्टॉक में भी आज भी पस्त पड़ा हुआ इतने अच्छे बाजार में। क्या करूं भाई, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 1500 पे ले लिया था, आज तो 400-500 रुपए नीचे आ गया है। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो केस टू केस डिपेंड करेगी। जो ये केस है जिन्होंने इन्होंने 1500 के आसपास किया और अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी होल्ड करें, क्योंकि नीचे बेस बनाने की स्टॉक कोशिश बहुत कर रहा है 900 और 950 की रेंज में। अगर ये बेस बनता है और स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है 1160 के ऊपर, तब फिर से रैली रिज्यूम होगी और वापस आपको 1500 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बने रहने की सलाह है, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। थैंक यू। बने रहना है भाई। 900। अच्छा स्वाति, अगला सवाल। पॉइंट लैबोरेटरीज हैं, 300 शेयर्स हैं 840 के रेट पर। कैप्लिन पॉइंट, डायरेक्टर साहब स्टॉक दिखाएंगे क्या? 300 एट 840 लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्वाति ने इसको खरीद रखा है। मानस, क्या करा जाए? कैप्लिन पॉइंट हम लोग बहुत एक्टिवली ट्रैक करते नहीं है, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं? 840 की खरीद है मेरी। देखिए, पिछले साल तक हम लोग बहुत अच्छे से ट्रैक करते थे। उसका रीजन ये था कि बहुत बढ़िया मूव देखने को मिले थे, लेकिन पिछले करीब 1 साल से अगर आप देखें तो एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 850 पे रेजिस्टेंस दिखता है, 650 पे सपोर्ट दिखता है, और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा इस पे व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन है और 100 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक ट्रेड सस्टेन हो रहा है, तो 650 का स्टॉप लॉस से कैपिटल पॉइंट में बने रहिए। खरीदार और फ्रेश खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगर ये 850 के ऊपर निकलेगा तो ये समझिएगा कि कम से कम यहाँ पर 300 से 400 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 850 के ऊपर और क्वांटिटी ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 650 के स्टॉप लॉस रहेगा। ये खोबार के मैं गूगल सर्च पे इमेजेस देख रहा, दिख तो बड़ी अच्छी जगह रही है। अच्छी जगह है क्या? बहुत जगह स्वाति जी, अच्छी जगह है क्या खोबार? बहुत सर अच्छी जगह है। हाँ, इमेजेस तो गूगल, ये डायरेक्टर साहब ने डाल भी नहीं उठा के। डायरेक्टर साहब कहाँ से लेके आ गए? मैं भी यही देख रहा था। तो ये कोबर टावर है। बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है श्वेता मैम, अगला सवाल मजगांव डॉक के अलावा। मेरे पास रेणुका शुगर्स है, 100 शेयर्स है 14 रुपीज के प्राइस पे। और ये क्यों लिया हुआ था? ये ट्रेडिंग वाला मामला है? हाँ जी, क्यों लिया था? अरे 14 यार, आपने मजगांव में लिया था 200 का 700 हो गया, रेणुका 14 का 55 हो गया। ये चल क्या रहा है? कहाँ से डिसाइड कर रहे हो आप स्टॉक्स? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। मुझे एक्चुअली यही पूछना है कि एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है शेयर, और अगर ठीक है तो मैं और किस प्राइस पे ऐड कर सकती हूँ? पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्यों लिया मैंने था? 2 साल
उस टाइम पे 2 साल पहले लिया था, उस टाइम पे शुगर सेक्टर का थोड़ा सा हो रहा था कि अच्छा जाएगा हाँ। कोरोना के टाइम पे, तो तब लिया था उस टाइम पे। जो भी लॉजिक था सटीक पड़ रहा है भाई, उस लॉजिक को तो मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकता हूं। मानस, क्या करा जाए? आजकल शुगर के रिजल्ट थोड़ा डरा रहे हैं मुझको। पहले लग रहा था कि ये सिक्लिकल नहीं है, इथेनॉल से खूब पैसा आ रहा है। अब रिजल्ट दिखा रहे हैं सेक्टर तो है सिक्लिकल ही। सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट होना वापस शुरू हो गए शुगर कंपनीज के। मेरी खरीद 14 की है, क्या करूं? देखिए, अगर 14 की खरीद है तो मैं बोलूंगा कि बने रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं हाँ। कि स्टॉक करेक्ट हुआ है, ऊपर 68 के भाव से करेक्ट हुआ है, 54 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट दिखता है 52 से लेकर 48 रुपए, 52 से 48, इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है स्टॉक में। तो अब चांस लेना चाहिए, आई थिंक बने रही है। 48 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अब करेक्शन कंप्लीट होगा और जब नेक्स्ट मूव शुरू होगा तो क्योंकि राउंडिंग बॉटम बना है, तो वो जो रैली होगी वो पिछले हाई जो 68 है उसके ऊपर निकल के शायद 84 तक जा सकती है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल बने रहिए। आई थिंक 47 एक बढ़िया स्टॉप लॉस है। बने रहिए मैम, बढ़िया आपकी स्टॉक पिकिंग रही, और बहुत कहाँ पे अच्छे। ऐड कर सकती हूँ? नहीं और अगर ऐड करनी है तो कहाँ पे कर सकते हैं? मानस, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया इनका क्वेश्चन। अगर और ऐड करना है रेणुका शुगर तो किन स्तरों पर ऐड किया जाए? देखिए, आप जितने स्टॉप लॉस के पास आएंगे, क्योंकि वो बहुत अहम जरूर इसलिए है क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज है 47 का स्तर, तो उसके आसपास अगर आता है तो 52 रुपए, 53 रुपए, ये रेंज एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक रिवर्सल पैटर्न का इंतजार करिए। जब रिवर्सल देखने को मिले तभी खरीदारी करें। भाई बढ़िया। श्वेता जी, अगली बार कुछ ऐसा खरीद रहा हो तो हम सबको बताइएगा। मैं अगली क्वेरी पे जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंबुजा सीमेंट 370 पर उठाया हुआ है श्वेता जी ने, अपने पास समय नहीं है उस क्वेरी पे जाने का। एक खोबार टावर दिखाइए डायरेक्टर जी। खोबार टावर क्या है स्वाति जी? अंदर शायद होटल वगैरह है, लेकिन जितने भी फायर शोज या एयर शोज होते हैं उस एरिया में होते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल कॉर्निश डेवलप कर रखा है उन्होंने। कोई बात नहीं, छोटे जायसवाल साहब गुस्सा हो जाएंगे थोड़ी देर में। हाय चलिए। नहीं,